हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 5 के वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 3 को। पाठ का नाम है मेरी शिक्षा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। क नंबर प्रश्न है, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ किसने कराया था? इसका उत्तर होगा, बालक राजेंद्र प्रसाद का अक्षरारंभ मौलवी साहब ने कराया था। प्रश्न नंबर ख है, उनके साथ कौन कौन पढ़ता था? इसका उत्तर होगा, उनके साथ उनके 2 चचेरे भाई पढ़ते थे। अगला है प्रश्न नंबर ग, पहले मौलवी साहब और दूसरे मौलवी साहब में क्या अंतर था? इसका उत्तर होगा, पहले वाले मौलवी साहब हल्की बुद्धि के थे, उनके स्वभाव में गंभीरता नहीं थी, जबकि दूसरे वाले मौलवी साहब बहुत ही गंभीर स्वर के थे, कि गंभीर स्वभाव के थे। पहले वाले मौलवी साहब को बच्चे अपनी बातों से बहला लेते थे, लेकिन दूसरे वाले मौलवी साहब के साथ ऐसा करना संभव न था। वे पढ़ाई के प्रति बहुत ही सख्त थे। अगला है प्रश्न नंबर घ, देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई क्या चाल चलते थे? इसका उत्तर होगा, देर तक न पढ़ना पड़े, इसके लिए जमुना भाई तेल के दिए में रेत की छोटी सी पोटली छुपा देते, जिससे दिए से तेल जल्दी सूख जाता और दिया जल्द बुझने पर आ जाता, और मौलवी साहब को मजबूरन पढ़ाना बंद करना पड़ता था। अगला है प्रश्न नंबर 2, सोच विचार कर बताइए। इसमें प्रश्न है, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि वे बहुत ही गंभीर और अच्छा पढ़ाते भी थे? ठीक है, दूसरे वाले मौलवी साहब के बारे में ऐसा क्यों कहा गया है कि वे बहुत गंभीर थे और अच्छा पढ़ाते भी थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा, दूसरे वाले मौलवी साहब बच्चों की पढ़ाई को लेकर बड़े ही सख्त थे। वे गंभीर स्वभाव के थे, उनके पढ़ाने का तरीका सही था। बच्चों को उनसे कभी बातचीत हंसी मजाक करने का हिम्मत नहीं होता था, और फलस्वरूप सभी बच्चे जितनी देर उनके पास होते सिर्फ पढ़ाई ही करते थे। इसलिए दूसरे मौलवी साहब के बारे में उपरोक्त कथन यानी कि सख्त और पढ़ाते भी अच्छा थे, ये कथन कहा गया है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3, भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ पे पहला दिया हुआ है, कोठरी करते रहा में वे एक थे। ये गलत क्रम में दिया हुआ है, इसको सही क्रम में लिखना है और लिखकर वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर होगा, सही क्रम होगा, वे एक कोठरी में रहा करते थे। अगला है, समय भी था खेलने, यहाँ पे योजक चिन्ह है, के लिए कूदने दिया जाता। अब इसका सही क्रम होगा, खेलने कूदने के लिए भी समय दिया जाता था। ठीक है, यहाँ पर खेलने कूदने के बीच योजक चिन्ह रहेगा। अगला है, आधा प्राय मिलती छुट्टी घंटे की थी। इसका सही क्रम होगा, प्राय आधा घंटे की छुट्टी मिलती थी। आगे है, चरपाई साहब सोते पर मौलवी थे। अब इसका सही क्रम लिखेंगे, मौलवी साहब चरपाई पर सोते थे। अगला है ख नंबर, छोटे बड़े इधर उधर। यहाँ विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी बनी है। ठीक है, यहाँ पे छोटे बड़े विलोम है, छोटे का विलोम बड़ा और इधर का उधर, तो यहाँ पे जोड़ी बनी हुई है विलोम शब्दों की। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, ऐसे ही विलोम अर्थ देने वाले शब्दों की जोड़ी को ढूंढ कर लिखना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सवाल जवाब, दोस्त दुश्मन, लेन देन, रात दिन और कहा सुना। अगला है प्रश्न नंबर ग, धीरे धीरे तरह तरह। यहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार के 5 शब्दों के जोड़े पुस्तक से ढूंढ कर लिखिए। यानी ऐसे शब्दों को ढूंढना है जो जिनकी आवृत्ति 2 बार हुई हो। जैसे यहाँ पे धीरे धीरे 2 बार आया है, तरह तरह 2 बार प्रयोग किया गया है, वैसे ही सब पुस्तक से छांट कर लिखना है। ठीक है, तो
यहाँ पे इसका उत्तर होगा 3 3 4 4 धक धक अपने अपने। अगला है प्रश्न नंबर घ। बेखौफ शब्द में बे उर्दू का उपसर्ग जुड़ा है। यह उपसर्ग शब्द में जुड़कर उसका अर्थ उल्टा कर देता है। खौफ का अर्थ होता है भय, परंतु बेखौफ का अर्थ होता है निर्भय। इसी प्रकार इन शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे शब्द दिए गए हैं बेदाग, बेकसूर, बेघर, बेवजह, बेहिसाब और बेमिसाल। इन शब्दों के अर्थ लिखना है। तो पहला शब्द है बेदाग, इसका अर्थ होगा निष्कलंक। बेकसूर का अर्थ होगा निर्दोष। बेघर का अर्थ होगा गृह विहीन। बेवजह का अर्थ होगा अकारण। बेहिसाब का अर्थ होगा असंख्य। बेमिसाल का अर्थ होगा अतुलनीय। अगला है प्रश्न नंबर 4 तुम्हारी कलम से। इसमें का नंबर प्रश्न है आपका अक्षरारंभ किस उम्र में और कैसे हुआ, तो इसको आप लोगों को स्वयं लिखना है। अगला है ख नंबर आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते व सीखते हैं। इसका उत्तर भी आप लोगों को स्वयं लिखना है कि स्कूल में कौन कौन से विषय आप लोग पढ़ते हैं और क्या क्या सीखते हैं। अगला है इसमें ग नंबर प्रश्न आपको कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता है और क्यों। आपको जो भी विषय अच्छा लगता हो और क्यों अच्छा लगता है उसके बारे में लिखना है। पांचवा प्रश्न है अब करने की बारी। का नंबर प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी आत्मकथा पढ़िए। तो इसको पढ़ना है, आप लोग स्वयं करिए इसको। ख नंबर प्रश्न है सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के एक पूर्व राष्ट्रपति का है, पता कीजिए ये कौन थे। इसका उत्तर होगा यह प्रसिद्ध वाक्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का है। अगला प्रश्न है 6 नंबर मेरे तो प्रश्न पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो सवाल बना सकते हैं पहला, पहले मौलवी साहब की क्या विशेषता थी, और दूसरा सवाल हो सकता है बच्चों को फारसी पढ़ने से कब छुट्टी मिलती थी। इसमें 7 नंबर प्रश्न है इस पाठ से मैंने क्या सीखा और अब से क्या करूँगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे मैंने सीखा सादा जीवन उच्च विचार जैसे व्यक्तित्व को हमें भी अपनाना चाहिए। और मैं करूँगा या करूँगी, तो मैं भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ बनूंगी। तो इस पाठ में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।